हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश को वापस ट्रैक पे ला सकते हो, उसे पहले से बेटर कर सकते हो, उसे सुधार सकते हो। सो गाइस, जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आज बताने वाला हूँ वो इतनी सिंपल और इतनी आसान है कि कोई भी इंसान उसे फॉलो कर सकता है। बिकॉज उसे फॉलो करने में ना तो कोई आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, ना ही आपको एक भी रुपया खर्च करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, टिप नंबर 1 इज सोशल मीडिया। गाइस, आज के टाइम पे हर इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर होता है। कोई फेसबुक पर होता है तो कोई इंस्टाग्राम पर, कोई ट्विटर पर होता है तो कोई लिंक्डइन पर। अब आपको क्या करना है कि आपको कोई भी 2 लोगों को पिक करना है जिनकी इंग्लिश आपसे ज्यादा बेटर है। आपके उनको पोस्ट को देखना है, फिर जो आप पोस्ट करते हो और जो वो पोस्ट करते हैं उनके बीच में डिफरेंस देखना है। उस डिफरेंस को समझो। आप देखो कि एक ही बात को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो और आपके सामने वाला बंदा कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। उस डिफरेंस को ऑब्जर्व करो और जो भी वर्ड्स उस आ रहे हैं उन वर्ड्स को समझो। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई पोस्ट डालो, जब भी आप कोई अपडेट डालो, उन वर्ड्स को उसमें यूज करो। अब बात आई उन लोगों की जो ये साइट्स यूज नहीं करते हैं। आप व्हाट्सएप तो जरूर चलाते होगे, आपको सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट करना है। आपको क्या करना है कि आपको उन 2 लोगों से बात करनी है। जो भी आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है आप उसी से बात करो और आप देखो कि उसका रिप्लाई वो लोग कैसे करते हैं, उनकी रिप्लाई में क्या डिफरेंस आता है, अपने रिप्लाई में वो लोग कौन से इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं। आपको सिमिलरली उनके इंग्लिश वर्ड को फॉलो करना है। आपको उन वर्ड्स की मीनिंग देखनी है और जब आप भी अपना अगला मैसेज डालो तो आपको उन वर्ड्स को यूज करना है। इससे आपकी इंग्लिश पहले से बेटर होगी। तो टिप नंबर 2 इज इंग्लिश को अपनी हॉबीज में इंट्रोड्यूस करो, इंग्लिश को अपने पैशन में इंट्रोड्यूस करो। अब गाइस, अगर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, तो बहुत से लोगों के लिए तो बहुत आसान होगा, मगर बहुत से लोगों के लिए बहुत बोरिंग और बहुत मुश्किल होगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपका पैशन है, आप उसमें इंग्लिश को इन्वॉल्व करो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रिकेट पसंद है, तो अगर मैं क्रिकेट देखूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं हिंदी कमेंट्री की जगह इंग्लिश कमेंट्री सुनूं। किसी को अगर कुकिंग पसंद है तो अगर वो कुकिंग चैनल देख रहा है तो वो हिंदी की जगह इंग्लिश में देखे। इससे क्या होगा कि आपको चीजें बोरिंग भी नहीं लगेंगी और आप सेम टाइम पे इंग्लिश भी सीख सकते हो। क्योंकि आप जब उस इंग्लिश में सुनोगे उस चीज को जो आपको पसंद है तो आप बोर फील नहीं करोगे, आपको वो चीजें आसानी से समझ पे आएंगी। और अगर समझ में नहीं भी आएंगी तो उन चीजों को आपको रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप देख रहे होगे, आप समझ रहे होगे। सो मेक श्योर आपकी जो भी हॉबीज हो, मे बी सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और कुकिंग, किसी भी तरह उसमें इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करो, किसी भी तरह उसमें इंग्लिश को यूज करो, सो दैट इंग्लिश सीखना आपके लिए बोरिंग ना हो, आप उसे फन में और एंजॉय करके सीख सको। So guys, थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट इज खुद से बात करो और खुद से बात करने में इंग्लिश का यूज करो। अब गाइस, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश में बातें करो अपने फ्रेंड्स से, अपने घर में, अपने पेरेंट्स से। बट गाइस, आपको पता होगा कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के सामने इंग्लिश यूज करोगे तो आपका क्या हाल होगा। सबसे सिंपल है कि आप खुद से बात करो, क्योंकि जब आप खुद से बात करोगे तो कोई भी आपको देख नहीं रहा होगा और कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आपको करना ये कैसे है, आपको सिंपली जाना है मिरर के सामने और आपको किसी भी टॉपिक पर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट बोलना है। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं है तो सिंपली जो भी आपने दिन भर में काम किए हैं, जो भी आपने दिन भर में टास्क किए हैं, उसी को बोलो, उसी को रिपीट करो। या सिंपली अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कुछ नहीं तो कोरोना वायरस के बारे में जो भी आपको डिटेल पता है वही बोलो, बट कुछ ना कुछ मिरर के सामने जरूर बोलो। अगर आपके पास मिरर नहीं है या आपको मिरर के सामने बोलने में शर्म आती है तो सिंपली आपके फोन में एक ऑडियो रिकॉर्डर होगा, अपनी आवाज को उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करो और फिर सुनो और देखो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और नेक्स्ट टाइम से उन गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो सिंपली आप एक डायरी लो और जो भी आपके मन में थॉट्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है लिखना, आप उसमें नोट डाउन करो और इसमें इंग्लिश यूज करो, उसको इंग्लिश में लिखो। आप वहां से भी अपनी इंग्लिश को काफी बेटर बना सकते हो। सो गाइस, जो भी 3 टिप्स मैंने बताई हैं, ये टिप्स कोई एलोपैथिक दवाई की तरह नहीं है जिसे आप खाओगे आप शशि थरूर बन जाओगे, बट ये टिप्स होम्योपैथिक दवाई की तरह है जो धीरे धीरे असर करेगी, बट एक ना एक दिन आपकी इंग्लिश जरूर बेटर करेगी। सो एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप इंग्लिश को उतना ही यूज करो जितनी इसकी जरूरत हो, जितना इसका यूज हो। और जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, उसका सम्मान जरूर करें, उस पर हमेशा प्राउड फील करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।